अस्सलाम वालेकुम गाइज़, मैं हूं सैयद काशिफ शाह। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल मुर्शिद। आज हम कुछ इस तरह की वीडियो के बारे में बात करेंगे। मेरे पास नहीं है कोई साथ, जो कि आप सैंपल वीडियो में देख रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहें। वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना है। एप्लीकेशन के मुताल्लिक हम आज के स्टेटस को क्रिएट करते हैं तो इसके लिए हमें एक एप्लीकेशन की ज़रूरत होगी। एप्लीकेशन का इन मास्टर है। का इन मास्टर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस सबसे पहले हमें काइन मास्टर को ओपन करना होगा, प्लस के बटन को प्रेस करना होगा। यहाँ से हमें इसके लिए 9.16 वाला रेशो चूज़ करना होगा। तो गाइस रेशो चूज़ करने के बाद हमेशा की तरह हमें एक बैकग्राउंड की ज़रूरत होती है। तो आज मैं एक नया बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो गाइस विंटर के लिए हम विंटर वेकेशन के मुतालिक वीडियो बनाने चले हैं। तो गाइस यहाँ से हम इसको कुछ इस तरह से बढ़ा देंगे। जितने साइज़ का हमें स्टेटस बनाना होगा हम उतना ही इसे बढ़ा और कम कर सकते हैं इस तरह से। चाहे आप एक हावर का भी बनाना चाहें तो इसे आप बढ़ा सकते हैं। तो गाइस इसके बाद हम इसे यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, इसको इक्वल कर देंगे। इक्वल करने के बाद हम यहाँ से इसको कुछ इस तरह से बढ़ा देंगे ताकि हमारी स्क्रीन पर बिल्कुल फिक्स आ जाए। तो गाइस इसको स्क्रीन पर फिट करने के बाद हम डन कर देते हैं। इस तरह से डन करने के बाद अब हमें लायर में जाना होगा, मीडिया में जाना होगा और यहाँ से हमें डाउनलोडिंग वाले फ़ोल्डर में जाना होगा। यहाँ से मैंने कुछ PNGs सिलेक्ट कर रखी हैं, तो इन PNG को वहाँ पर हम सिलेक्ट करते हैं। तो गाइस इसके बाद हम इसकी लेंथ को इस तरह से बढ़ा देंगे। तो गाइस इस PNG को हम यहाँ पर कुछ इस तरह से सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से इसको इस तरह से रोटेट कर देंगे। रोटेट कराने के बाद हम फिर इसी को सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हम इनको कुछ यहाँ इस तरह से एडजस्ट कर देते हैं। एडजस्ट करने के बाद हम इनको डन कर देते हैं। तो गाइस इसके बाद हम फिर लायर में जाएंगे, मीडिया में जाएंगे और फिर से हम डाउनलोडिंग वाले फ़ोल्डर में जाएंगे। तो गाइस यहाँ से हमें एक और PNG सेलेक्ट करनी होगी। तो गाइस वो ये वाली PNG है। तो गाइस इसके बाद हम इसको भी यहाँ से रोटेट करके इस तरह से घुमा देंगे। तो गाइस इसके बाद हम इसकी लेंथ को प्रोजेक्ट के एंड तक बढ़ा देंगे। तो गाइस इसकी लेंथ को हम बढ़ाने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरह से इनको यहाँ पर एडजस्ट कर देते हैं और यहाँ से हम सीधा क्रॉपिंग में चले जाएंगे। क्रॉपिंग में जाने के बाद मास्क इनेबल कर देंगे और इसकी फीदर को कुछ इस तरह से हम बढ़ा सकते हैं। तो गाइस इसके बाद हम इसे डन कर देते हैं। डन करने के बाद हमने जो पहली PNG लगाई थी उसको हम कोई भी और एनिमेशन दे सकते हैं इस तरह से। तो गाइस इस तरह से हम इन्हें कुछ इस तरह की जो भी देना चाहें दे सकते हैं। तो गाइस यहाँ से मैं इनको कुछ और एनिमेशन दे देता हूँ। इसके बाद हम इसे डन कर देंगे। तो गाइस यहाँ से आप कोई भी और एनिमेशन देना चाहें तो दे सकते हैं। तो गाइस यहाँ से इसको ये वाली और एनिमेशन दे देता हूँ। उसके बाद हम इसे थोड़ा सा पकड़ कर नीचे कर देंगे इस तरह से। उसके बाद हम डन करते हैं। डन करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह से मोशन में आ जाएगी। इसके बाद हम फिर लायर में जाएंगे, मीडिया में जाएंगे और फिर से हम डाउनलोडिंग वाले फ़ोल्डर में जाएंगे। तो गाइस यहाँ से हमें एक और PNG सेलेक्ट करनी है। तो गाइस इसको भी हम इस तरह से रोटेट कर देंगे। रोटेट करने के बाद इसकी लेंथ को भी प्रोजेक्ट के एंड तक इस तरह से बढ़ा देंगे। तो गाइस इसके बाद हम फिर इसी को सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद इसको कुछ इस तरह से यहाँ पर हम एडजस्ट करेंगे। इसका साइज़ कुछ कम कर देते हैं इस तरह से। तो गाइस इसका साइज़ कम करने के बाद हम इसी को फिर से सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम इसको कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेते हैं। तो गाइस हमें इसको कुछ यहाँ पर इस तरह से एडजस्ट करना होगा और इसे वापस कुछ इस तरह से हम रोटेट करा देते हैं। इसका साइज़ थोड़ा हम बढ़ा देते हैं इस तरह से। तो गाइस इसके बाद हम इसको डन कर देते हैं। डन करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाएगी। उसके बाद हम लायर में जाएंगे, मीडिया में जाएंगे और फिर से हम डाउनलोडिंग वाले फ़ोल्डर में जाएंगे। तो गाइस यहाँ से हमें ये बर्ड्स वाली
टेम्पलेट सेलेक्ट करनी होगी। इसको साइज़ हम इस तरह से बढ़ा कर इसे फिट टू स्क्रीन कर देते हैं, कुछ इस तरह से। फिट टू स्क्रीन करने के बाद हम इसको यहाँ से क्रॉपिंग में लेकर आएंगे। क्रॉपिंग में मास्क इनेबल कर देंगे और इसकी फीदर को कुछ इस तरह से बढ़ा देंगे। तो गाइस इसकी फीदर को बढ़ाने के बाद हम इस तरह से डन कर देते हैं, तो हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगी। तो गाइस इसके बाद हम फिर इसी को सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से हम इसका अल्फा ओपेसिटी कम करके चेक कर सकते हैं कि किस तरह से महसूस होता है। तो गाइस इसका अल्फा ओपेसिटी यहाँ से हम कुछ कम कर देंगे, उसके बाद हम इसे डन कर देते हैं। तो डन करने के बाद हम फिर लायर में जाएंगे, मीडिया में जाएंगे और यहाँ से हम फिर डाउनलोडिंग वाले फोल्डर में आएंगे। तो गाइस यहाँ से हमने एक और टेम्पलेट सेलेक्ट करनी है। टेम्पलेट सेलेक्ट करने के बाद हम इसको फिट टू स्क्रीन कर देते हैं। तो गाइस इसके बाद हम इस तरह से इसको फिट टू स्क्रीन कर देंगे। फिट टू स्क्रीन करने के बाद हम इसको ब्लेंडिंग में लेकर जाएंगे। ब्लेंडिंग में लेकर जाने के बाद हम इसको स्क्रीन कर देते हैं। तो गाइस इसके बाद हम इसको डन कर देते हैं। डन करने के बाद हम फिर लायर में जाएंगे, मीडिया में जाएंगे और यहाँ से हम फिर डाउनलोडिंग वाले फोल्डर में आएंगे। तो गाइस यहाँ से हमें एक पिक सेलेक्ट करनी होगी। हम कोई भी पिक यहाँ पर लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। तो गाइस इस पिक को थोड़ा सा हम इस तरह से क्रॉप कर लेते हैं। यहाँ से मास्क इनेबल करने के बाद यहाँ से हम पिक को कुछ इस तरह से क्रॉप कर देते हैं। तो गाइस हम इस पिक को यहाँ से इस तरह से क्रॉप कर देंगे। उसके बाद हम इसकी शेप कुछ चेंज कर देंगे इस तरह से। उसके बाद हम इसे डन कर देते हैं और इसकी लेंथ को प्रोजेक्ट के एंड तक इस तरह से बढ़ा देंगे। तो गाइस इसके बाद हम इसे डन करते हैं। डन करने के बाद सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हम इसका साइज़ कुछ इस तरह से बढ़ा देंगे। तो गाइस इसका साइज़ बढ़ाने के बाद अब हमें इसे यहाँ पर कुछ इस तरह से एडजस्ट करना होगा। तो गाइस हम इसको कुछ इस तरह से यहाँ पर एडजस्ट कर लेते हैं। एडजस्ट करने के बाद हम फिर लायर में जाएंगे, मीडिया में जाएंगे और यहाँ से हम फिर डाउनलोडिंग वाले फोल्डर में जाएंगे। तो गाइस यहाँ से हमें फिर से ये वाली फ़ोटो PNG सेलेक्ट करनी होगी और इसको यहाँ पर कुछ इस तरह से ऐड कर देना होगा। ऐड करने के बाद हम इसकी लेंथ को भी प्रोजेक्ट के एंड तक इस तरह से बढ़ा देंगे। तो गाइस इसके बाद हम फिर इसे डन करते हैं। डन करने के बाद लायर में जाएंगे, मीडिया में जाएंगे और यहाँ से हम फिर डाउनलोडिंग वाले फोल्डर में जाएंगे। तो गाइस यहाँ से हमें एक और टेम्पलेट सेलेक्ट करना होगा। उस टेम्पलेट को हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। हम कोई भी टेम्पलेट, कलरफुल टेम्पलेट वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं। तो गाइस इसके बाद हम इस टेम्पलेट को सिलेक्ट कर लेते हैं और इसे फिट टू स्क्रीन कर देते हैं इस तरह से। फिट टू स्क्रीन करने के बाद हम फिर इसी को सिलेक्ट करेंगे और इसको हम फिर से ब्लेंडिंग में लेकर जाएंगे। यहाँ से हम इसको स्क्रीन कर देते हैं इस तरह से। स्क्रीन करने के बाद हम इसी को सिलेक्ट करते हैं और इसकी वॉइस को आउट कर देंगे इस तरह से। तो गाइस इसकी वॉइस को आउट करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगी। तो गाइस इसके बाद हम इसे डन करते हैं। उसके बाद लायर में जाते हैं, मीडिया में जाते हैं और फिर हम डाउनलोडिंग वाला फोल्डर में जाते हैं। यहाँ से हमें ग्रीन स्क्रीन सॉन्ग सेलेक्ट करना होगा। तो गाइस इस सॉन्ग को हम यहाँ पर कुछ इस तरह से एडजस्ट कर देते हैं और इसका साइज़ कुछ इस तरह से बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। तो गाइस इस सॉन्ग को हम यहाँ पर एडजस्ट करने के बाद सेटिंग में आएंगे। यहाँ से हम क्रोमा की को इनेबल कर देंगे इस तरह से। तो गाइस इसका सब्ज़ी हिस्सा गायब हो जाएगा। तो हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगी। अगर हम इसका राइटिंग का कलर चेंज करना चाहें तो इसको सीधा हम यहाँ से एडजस्टमेंट में लेकर आएंगे और इसकी ब्राइटनेस को हम इस तरह से कम कर देंगे। तो गाइस हमारे पास कुछ इस तरह से इसका राइटिंग का कलर चेंज हो जाएगा। तो गाइस इसके बाद हम इसे डन कर देते हैं। डन करने के बाद हम फिर लास्ट में आएंगे। इसका बकिया हिस्सा हम सीजर के ज़रिए क्रॉप कर देंगे इस तरह से। तो गाइस इसके बाद हम लायर में जाएंगे, मीडिया में जाएंगे और यहाँ से हम फिर डाउनलोडिंग वाले फोल्डर में जाएंगे। तो गाइस यहाँ से हमें एक बॉर्डर सेलेक्ट करना होगा। तो गाइस यहाँ से मैं इस बॉर्डर को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसे फिट टू स्क्रीन कर देते हैं इस तरह से। उसके बाद हम इसी को सिलेक्ट करते हैं और इसकी लेंथ को प्रोजेक्ट के एंड तक इस तरह से बढ़ा देंगे। उसके बाद हम यहाँ से सेटिंग में आएंगे। सेटिंग में आने के बाद हम ब्लेंडिंग में आएंगे। ब्लेंडिंग से हमें इसको इस तरह से स्क्रीन कर देना है। तो गाइस हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाएगी। इसके बाद हम फिर लायर में जाएंगे, मीडिया में जाएंगे और यहाँ से हम फिर डाउनलोडिंग वाले फोल्डर में आएंगे। तो यहाँ से हमें एक और PNG सेलेक्ट करनी होगी। तो गाइस मैं यहाँ से उस PNG को सिलेक्ट कर लेता हूँ
तो गाइस इस PNG को हम इस तरह से सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर इसको एडजस्ट कर लेंगे। तो गाइस यहाँ पर एडजस्ट करने के बाद हम यहाँ से इस PNG को ब्लेंडिंग में लेकर जाएंगे और इसे हम चेक कर सकते हैं कि किस तरह से फिट आती है। तो गाइस इसको हम इस तरह से स्क्रीन कर देंगे, उसके बाद हम इसे डन कर देते हैं। डन करने के बाद हम इसका वॉइस आउट कर देते हैं। सबसे पहले वॉइस आउट करने के बाद हम इसको यहाँ से सीजर के ज़रिए ख़राब कर देते हैं। तो गाइस इस तरह से हमारी वीडियो कंप्लीट होती है और हम प्ले करके चेक कर सकते हैं कि हमारी वीडियो किस तरह से बनी है। तो गाइस इस तरह से हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। उसके बाद हम इसे डन कर देते हैं। डन करने के बाद यहाँ से हम शेयर पर आएंगे। शेयर पर आने के बाद यहाँ से हम इसको तो गाइस यहाँ से हम इसको थोड़ा बैक कर लेते हैं। इस तरह से यहाँ से हमें इसको हाई बिट रेट रखते हुए एक्सपोर्ट कर देना है। तो गाइस इस तरह से हमारी वीडियो एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाएगी। तो गाइस अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही काफ़ी, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट डे। अल्लाह हाफिज़।